आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। हम ये देखेंगे ज्योतिष में मंगल की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट होता है, और इसके हम रिजल्ट्स को किस तरीके से किसी भी चार्ट में एनालाइज कर सकते हैं या हमें इसे किस तरीके से देखना चाहिए, इसके कारकत्व क्या हैं। मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एनर्जी का प्लैनेट है। बट इससे पहले हम ये देखते हैं कि जोग्राफिकली मंगल कहाँ प्लेस है, और कुंडली के पर्सपेक्टिव में जब हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो मंगल को किस तरीके से हमें देखना होता है। जोग्राफिकली तो हमें पता है कि सूर्य के अराउंड जो 9 या 8 प्लैनेट्स हैं, अब वो जो जैसे मूव कर रहे हैं उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें अर्थ भी और मंगल भी है, सारे प्लैनेट्स हैं। बट जब हम अर्थ को एक सेंटर मान लेते हैं और अर्थ को सेंटर ऑफ ऑल रिलेटिविटी मान लेते हैं, तो सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन, मून या जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब हमें अर्थ के अराउंड मूव होते हुए दिखते हैं। और ऐसे ही मंगल एक प्लैनेट है जो अर्थ से क्लोज है और अर्थ से ये मूव होता हुआ दिखता है। इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं, बेयर आई से कई बार रेड दिखता है, और इसी में इसका सारा जो एक एनालिसिस है वो भी छुपा हुआ है। मंगल प्लैनेट रेड प्लैनेट कहते हैं, यानी ये वैलर, ब्रेवरी और ये किसी भी तरह के पराक्रम का प्लैनेट है। मंगल प्लैनेट पराक्रम जब हम बोलते हैं तो किसी भी एरिया में पराक्रम दिखाना है आपको। एक सोल्जर की कुंडली देखिए तो मंगल बहुत आपको प्रबल मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी में किसी सीईओ की कुंडली देखिए, आपको मंगल, क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स और वो एग्रेशन है, चीज़ों को डिलीवर करने का, चीज़ों को ड्राइव करने का जो फोर्स आता है वो मंगल से आता है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सब है, बट वो जो करंट दौड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होते हैं, वो मंगल उनको रिप्रेजेंट करता है। मंगल का काम है एक वॉरियर की तरह खड़े रहना और वेपन्स चलाने वाले लोग। अगर आप छोटे स्केल पर देखें या किसी मिनिमल स्केल पर देखें तो एक लोहार का भी मंगल आपको मिलेगा जहां उसका वो प्रोफेशन से कनेक्ट कर रहा होगा। और अगर आप इधर जो बॉर्डर पे लोग हैं, सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनकी कुंडली में मंगल आपको प्रबल मिलेगा, क्योंकि दोनों ही वेपन्स का यूज़ करके उनके प्रोफेशन से वो कहीं ना कहीं उनके कर्म स्थान से कनेक्ट हो रहा है। मंगल इतना वाइटल प्लैनेट है। इसका कुंडली में जैसे हमने सूर्य को राजा बोला था, और चंद्रमा एक रॉयल प्लैनेट है, बट अगेन उसको रानी बताया हमने पूरे उसमें। तो ये जो है ये सेनापति है। किसी भी सेना के सेनापति का जो काम होता है लोगों को मोटिवेट करना। अगर आप किसी के चार्ट में देखें मंगल बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, वो लोगों को मोटिवेट बहुत जल्दी कर लेगा वो इंसान। वो मोटिवेशन की जो एनर्जी मिलती है वो मंगल से मिलती है। किसी का मून अगर मंगल की राशि में है, मेष और वृश्चिक जो है मंगल की राशियां हैं, तो ऐसे लोग मोटिवेट करते हुए मिलते हैं, दूसरों को मोटिवेटर होते हैं, काम करने के लिए आगे बढ़ना, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसको जीतना, ये एक मंगल और सेनापति का काम है। और जिन लोगों का मंगल बहुत अच्छे से प्लेस होता है वो ये कर जाते हैं। मंगल का डोमिनेंस भी एक फैक्टर है। अगर मंगल स्ट्रांग है तो वो पॉजिटिवली डोमिनेट करेगा लोगों को, लेकिन अगर मंगल नेगेटिव है तो नेगेटिवली भी लोग डोमिनेट करते हैं। मंगल का अगर आप देखें तो लोग जो मांगलिक होते हैं, मांगलिक होना अपने आप में लोग दोष कहते हैं, बट मेरा थोड़ा सा इसमें अलग विचार है। दोष होने से पहले वो एक कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं इंसान के नेचर में या इंसान के किसी एस्पेक्ट में वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए मांगलिक लोगों के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। सिंगल हैंडेडली किसी चीज़ को करना, किसी और पे डिपेंड हुए बिना, ये किसी सेनापति का या किसी सीईओ का या किसी ऐसे इंसान का जो मनोबल जिसका बहुत स्ट्रांग है, उसका जो रोल है वो मांगलिक लोगों में आपको मिलेगा। तो मंगल का मांगलिक हम जब कहते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल के इन्फ्लुएंस को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कोई मांगलिक पर्सन है तो उसका मंगल बहुत वेल प्लेस मानूंगा। प्लस मिलान के प्रोसेस में वो एक अलग रोल प्ले करता है, तो वो भी फैक्टर्स काउंट करने चाहिए। बट इंडिविजुअली उस कुंडली में बहुत वो अग्रेसिव और बहुत एनर्जेटिक मिलेगा। खेल कूद से रिलेटेड जो लोग हैं, किसी भी अच्छे स्पोर्ट्स के प्रोफेशन में या फिर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट वाले या स्पोर्ट्स में जिनका बहुत अच्छी रुचि है, तो वो लोग मंगल उनका बहुत स्ट्रांग होता है और वो मंगल के इन्फ्लुएंस में होते हैं। या तो उनका चंद्रमा आपको मंगल के उसमें राशि में मिलेगा, या फिर उनका लगन होगा, लगन जैसे असेंडेंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। वो आपका कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मंगल का रोल ऐसे चार्ट्स में, और वहाँ पर इंसान अपना वैलर दिखाता है। मंगल ओवरऑल देखा जाए तो
आप समराइज़ करें, एनर्जी, सोल्जर, इसको मंगल को कुंडली में सेनापति कहा गया है। सो किसी भी कंपनी में सीईओ, किसी भी अग्रेसिव पोस्ट पे जहाँ पर चीज़ों को चैलेंज की तरह लेना और आगे डिलीवर करना, किसी को मोटिवेट करना, ये सारे मंगल के कारकत्व हैं। मंगल से ब्लड रिलेटेड डिजीज़ का भी एक खतरा रहता है कि अगर मंगल नेगेटिवली प्लेस है कुछ है तो ब्लड में जो ब्लड से जनरेट होने वाली डिजीज़ हैं या ब्लड से डिटेक्ट होने वाली डिजीज़ हैं वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उससे मंगल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ओवरऑल गाइज ये है मेरी एनालिसिस ऑन मंगल प्लैनेट। आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। जल्दी आएंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।